और गुजरात बीजेपी में छिड़ी भारी खींचतान के बीच आज नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। आपको बता दें, बुधवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को आज के लिए स्थगित करना पड़ा था क्योंकि बीजेपी के कई विधायकों को अपने कैबिनेट पद खोने की आशंका थी। सूत्रों की अगर माने तो नए गुजरात मंत्रिमंडल में ज्यादातर नए चेहरे होने वाले हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 90% मंत्रियों को बदलना चाहते हैं। मंत्रिमंडल में महिला नेताओं की संख्या में भी इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की रूपरेखा को लेकर कल कुछ विधायकों ने पूर्व सीएम विजय रूपाणी के साथ बातचीत की। और ज्यादा जानकारी लेकर अमित राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि कभी बीजेपी खेमे में इस तरीके की खींचतान देखने को मिले पदों को लेकर, लेकिन गुजरात में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। इतनी बढ़ गई ये खींचतान कि शपथ ग्रहण समारोह को आज तक के लिए टालना पड़ा था। क्या अब सब कुछ ठीक है बीजेपी कैंप के अंदर? तरह से ये पूरा मसला सामने आया है। एक हिंदी में कहावत है कि जो बोएगा वही पाएगा। तो जिस तरह से ये जो विरोध हुआ है, इस विरोध के अंदर सबसे प्रखर जो नेता हैं वो सब कांग्रेस से आए हुए जितने भी विधायकों को मंत्री बनाया गया था, वही सारे जो विधायक हैं और जो मंत्री रह चुके हैं, उन्हीं लोगों द्वारा विरोध जो है वो व्यक्त किया गया। और बाकी भाजपा के भी कुछ ऐसे विधायक, कुछ ऐसे मंत्री हैं जो नाराज थे, लेकिन उन्हें पार्टी के आला कमान द्वारा उन्हें दबा दिया गया है। लेकिन परिस्थिति अभी जस की तस बनी हुई है। जो कांग्रेस से आए हुए विधायकों की मैं बात करूं तो उसके अंदर कुंवरजी बावलिया जो जसदन से आए हुए हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता पहले हुआ करते थे, और कोली समाज जो यहाँ पे सबसे ज्यादा मजबूती रखता हुआ एक ऐसा समाज है, तो वो उसके नेता हैं और उसके वो अखिल भारतीय अध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ जयेश रादड़िया की मैं बात करूं तो जयेश रादड़िया जो पोरबंदर के रहने वाले हैं, उनके पिताजी विठल रादड़िया भी एक बाहुबली नेता की छाप हुआ करती थी। तो जयेश रादड़िया भी कांग्रेस से आए हुए हैं, उन्होंने भी विरोध व्यक्त किया है, उनके समर्थकों ने किया है। साथ ही साथ दिलीप ठाकुर पाटन, उत्तर गुजरात में एकमात्र सीट जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीता था, 40वां विधानसभा सीट है, तो वहाँ के जो वो विधायक हैं दिलीप ठाकुर, उनके भी जो समर्थक है, उनके द्वारा विरोध व्यक्त किया गया है। तो ये विरोध करने का जो घटनाक्रम है ये लगातार चल रहा है, और इस विरोध क्रम के अंदर कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक हैं जो पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। रूपाणी और नितिन पटेल, और उसके साथ में बात करूं CR पाटिल को डैमेज कंट्रोल की पूरी जो कवायद है वो दी गई है कि वो सारे ये तीनों नेता हैं कि डैमेज कंट्रोल को करें, ताकि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब नई सरकार और नया मंत्रिमंडल हो तो ज्यादा दिक्कतें ना हो। और इसलिए जितने मंत्री हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्हें उन सारे कैबिनेट मंत्रियों को काट दिया गया है और नए चेहरों को स्थान देने की बात है। नो रिपीट थियरी जो है वो केंद्रीय आला कमान चाहता है, और उसी का अमलवारी कराने की जिम्मेदारी जो है वो CR पाटिल की है। तो आज का दिन है वो बहुत महत्व का है। कल ये शपथ विधि होने वाली थी और जिस तरह से मंडप तैयार हो चुका था, लेकिन जिस तरह से ये अंदरूनी कला बढ़ी, उसके बाद से देखा गया कि शपथ विधि को रद्द करना पड़ा। शपथ विधि को रद्द करने के बाद की मैं बात करूं तो यहाँ तक कि वो जो पोस्टर्स जो लगाए गए थे जो सभा मंडप में, जिनमें तारीख कल की लिखी हुई थी 15 सितंबर, वो पोस्टर्स भी वहां से निकाल के फाड़ दिए गए। और उसके बाद आज विधिवत तौर से जो शपथ विधि होने वाली है उसके लिए CMO गुजरात की तरफ से मुख्यमंत्री के कार्यालय से एक ऑफिशियल ट्वीट किया गया कि 16 सितंबर 1:30 बजे ये शपथ विधि होगी। नए चेहरों को स्थान मिलना तय है, लेकिन ये अगर नए चेहरे आज शपथ लेते हैं तो आने वाले समय के अंदर आज के दिन में और क्या घटनाक्रम होता है। जो पुराने मंत्री हैं जिन्हें काट दिया गया, तो क्या वो विरोध करते हैं? क्या ये राजकीय जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत उन्हें आएगी? तो अखा दिन जो आज चलने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है गुजरात की राजनीति के लिए। और अमित, शुक्रिया इस जानकारी के लिए, और आज के इस अहम दिन में जो भी अपडेट्स होते रहेंगे हम उसके लिए आपके पास वापस आते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया और आगे बढ़ते हैं।